नमस्कार। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। लेकिन इन चारों को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले स्वस्थ रहना होगा। अस्वस्थ व्यक्ति ना तो धर्म का सही से पालन कर सकता है, ना ही धन ही अर्जित कर सकता है। काम सुख भोगना अस्वस्थ व्यक्ति के लिए मुश्किल है और ये तीन प्राप्त नहीं हुए तो मोक्ष की बातें क्यों की जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक रोग का कारण और उसका उपाय बताया गया है। आवश्यकता है कि कुंडली का अच्छे से विश्लेषण किया जाए और जिन ग्रहों के कारण रोग हुआ है उनका उपाय किया जाए। लेकिन ज्योतिषीय उपाय इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कभी कभी वैद्य या डॉक्टर के पास जाने के बाद जांच में रोग का पता नहीं चल पाता है। यदि पता चल जाए तो दवा फायदा नहीं करता है। ऐसी स्थिति में ग्रहों के उपाय करने के बाद दवा खाई जाए तो उसका लाभ होने लगता है। यदि पहले पता चल जाए कि मुझे यह रोग होने वाला है तो उससे संबंधित परहेज या योग आदि किया जा सकता है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि किस मुहूर्त में दवा खाई जाए जिससे लाभ हो। प्राचीन वैद्य उपचार से पहले कुंडली विश्लेषण किया करते थे, जिससे बहुत सारी बातें पता चल जाती थी। हम लोग जन्मपत्रिका में रोग के योग जानेंगे। आप भी अपनी जन्मपत्रिका में इन योगों को देख करके उपचार कर सकते हैं। इस वीडियो के आने वाले समय में कई अन्य भाग होंगे जो आने वाले समय में इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे वीडियो आते ही आपके पास तुरंत पहुंच जाया करे। अब हम लोग जो पहले रोग के बारे में जानेंगे वह है हृदय रोग, यानी कि हार्ट डिजीज। हृदय का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है वह है सूर्य, इसलिए सिंह राशि, उसके स्वामी सूर्य, पंचम भाव और पंचमेश पर शनि, राहु और केतु के प्रभाव होने से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। चतुर्थ भाव में चतुर्थ का स्वामी हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तब भी इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। लग्नेश अंश में कमजोर हो और पाप प्रभाव में हो तथा षष्ठेश बली हो तो भी इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। क्रम से कुछ योगों को समझते हैं। पंचम भाव में शनि तथा कुंभ राशि में सूर्य हो, पंचम भाव में शनि और छठे भाव में सूर्य हो, वृश्चिक राशि में सूर्य हो और उसके दोनों तरफ पाप ग्रह हो, पंचमेश द्वादश में या शत्रु राशि में या नीच का हो या फिर अस्त हो, मंगल, गुरु, शनि तीनों चतुर्थ भाव में हो, सभी पाप ग्रह चतुर्थ या पंचम भाव में हो, लग्नेश निर्बल हो तथा चतुर्थ या पंचम भाव में राहु हो, अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ चतुर्थेश हो, षष्ठ भाव में चंद्रमा और मंगल शनि या राहु केतु से युक्त हो। इन योगों के होने के साथ सूर्य भी यदि कमजोर या शनि राहु केतु से प्रभावित हो तो हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसके उपाय को जानते हैं तो भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें, योग आदि करें, या फिर एक बार कुंडली विश्लेषण करा कर देखें कि किसी अन्य योग के कारण तो हृदय रोग नहीं है, उसका उपाय करें। इसके अगले भाग में हम लोग क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के बारे में हम लोग जानेंगे। ओम नमः शिवाय।